तो रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 के अंदर एक दो मैचेस के अंदर compete करेंगे बिकॉज नाइट 1 के अंदर वो फेस करने वाले हैं टैग टीम एक्शन के अंदर आमने सामने जब द रॉक और सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व होंगे और नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच डेफिनेटली मेन इवेंट होगा। लेकिन इस वाली चीज़ को लेकर ना एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड आया सामने जो कि हमारे रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स बना सकते हैं, तो उसके बारे में ऑफकोर्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर के सही में वापस आ चुके हैं। रिसेंटली स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप और भी कुछ तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो को हम लोग शुरू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह लो व्यूअरशिप के साथ में। स्मैकडाउन का शो एक और सोल्ड आउट शो था एंड अगर मैं गलत नहीं तो कॉन्सिक्यूटिव डब्ल्यूडब्ल्यूई का 6th स्मैकडाउन का या फिर वीकली एपिसोड था जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी टिकट्स अच्छी खासी सोल्ड आउट कर रही थी। एंड रिसेंटली जो रेटिंग्स का नंबर है वो आ चुका है सामने। पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप आई थी ना वो आई थी 2.230 के अराउंड मिलियन व्यूअरशिप, लेकिन इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है वो इंक्रीज हुई है बिकॉज रेटिंग्स पहुंच चुकी हैं 2.368 मिलियन व्यूअरशिप तक। ये अमेरिकन एयरलाइन सेंटर डैलस टेक्सास में हुआ था, तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक बार फिर से बहुत अच्छी खासी रेटिंग्स मिली जिससे कंपनी ऑफ कोर्स से खुश होगी और मिलनी भी चाहिए। जिस तरीके से शो चल रहा है, जिस तरीके से रोटो रेसलमेनिया है, द रॉक स्मैकडाउन के ऊपर अपीयर हो रहे हैं लगातार, तो उस चीज़ के हिसाब से देखा जाए डेफिनेटली कंपनी रेटिंग्स अच्छी खासी डिजर्व करती है और उन्हें मिल भी रही है। बाद में द रॉक के बारे में पर्टिकुलर भी करूंगा बिकॉज जो द रॉक का प्रोमो सेगमेंट हुआ था ना स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर, उसको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत अच्छे खासे व्यूज मिले। अभी फिलहाल ये जो वीडियो क्लिप है ना वो इंडिया के अंदर अपडेट नहीं की गई है या फिर इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टिल उसके 12 घंटे के अंदर अंदर जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की वो वाली वीडियो थी द रॉक के सेगमेंट वाली, उसने करीबन 2 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ गेन कर लिए हैं, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए अच्छी खासा माइलस्टोन है बिकॉज इंडिया के अंदर मोस्टली ज़्यादा लोग देखते भी हैं। तो उस चक्कर में भी देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के यहाँ पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए। मुझे लग रहा है जब ये वीडियो इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी 3 से 4-5 मिलियन पहुँच जाएगी आसानी से, तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई को व्यूअरशिप रिसीव हुई है द रॉक से और पीपल चैम्प से। डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को भारी भरकम फायदा तो हो रहा है। बात हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में भी करेंगे बिकॉज लेसनर एक बार फिर से रिसेंटली चर्चा के अंदर आए हैं। लेसनर की चर्चा आने का जो रीजन है वो बेसिकली ये है कि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर के अंदर एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट आ रहा है सामने जो कि मैं डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल साइट का है जहां पर लोगों का ये कहना है कि ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद उन्हें एक बार फिर से कम बैक करवाने के बारे में सोच रही है। तो तुम लोग को बता दो कि बेसिकली लेसनर कभी एज सच रिमूव नहीं किए गए थे, यानी कि कंपनी उन्हें हिस्ट्री से हटा रही थी, ये बात पूरी तरीके से क्लियर थी, लेकिन उन्हें एक्टिव रोस्टर से नहीं हटाया गया था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे नहीं बता रही थी कि लेसनर को हमने निकाल ही दिया है। लेकिन अचानक से बात आ रही सामने कि भाई लेसनर स्टिल अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पेज के ऊपर है, वो स्टिल अगर वेबसाइट के ऊपर शोकेस किए जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइल है, तो इससे कहीं ना कहीं चांस बनता है कि इन फ्यूचर लेसनर एक बार फिर से कम बैक करेंगे। और इवेंचुअली देखा जाए ना ये लेसनर के फैंस के लिए एक अच्छी न्यूज़ है या फिर एक अच्छी स्टोरी है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K24 के अंदर चलो नहीं आए लेसनर या फिर वो एक पर्टिकुलर मोड के अंदर सिर्फ खेले जा रहे हैं, उसके अलावा चांस है कि लेसनर इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे। रेसलमेनिया 40 तो तुम लोग भूल जाओ, मुझे लग रहा है शायद समर स्लैम इस साल का, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर वहां तक भी चीजें सॉर्ट नहीं कर पाते ना तो तुम लोग ये समझ लो इस साल के आखिरी के कोई प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर शायद हमारे बीस्ट इनकार्नेट आते हुए नजर आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस। लेकिन फिर भी प्रोफाइल होना उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई वेबसाइट के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी के बाद 2K24 गेम से रिमूव किए जाने बाद स्टिल अवेलेबल रहना एक छोटी सी होप, एक छोटा सा चांस देता है कि शायद एक दिन वो आएगा जब लेसनर एक बार फिर से वापस आ जाएंगे। बात हम लोग हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में भी करेंगे। सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अपीयर हो रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें इंजरी हुई, लेकिन स्टिल किसी तरीके से कंपनी उन्हें पार्ट बनाने का ट्राई करती है। और अब तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो वर्ल्ड वाला इवेंट होगा प्रेस वाला फैंस एंड मीट एंड ग्रीट वाला रेसलमेनिया वीकेंड के दौरान उसके लिए भी अनाउंस कर दिए गए हैं। अब देखो हुआ क्या कि रिसेंट टाइम के अंदर फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से एक अपडेट आई है सामने। फाइटफुल यहाँ ये बात रिवील करता है कि इस हफ्ते शिकागो के अंदर एक कहते हैं ना सॉर्ट ऑफ मैच हुआ था या फिर एक तरह का इवेंट हुआ था जो कि फ्रीलांसिंग रेसलिंग शो था और इसके बैक स्टेज के ऊपर हमारे सीएम पंक पाए गए हैं। अब देखो सीएम पंक का ऐसे इवेंट्स के अंदर इंक्लूड होना, ऑफ कोर्स वो टीवी के ऊपर अपीयर नहीं हुए थे, लेकिन बैक स्टेज के ऊपर जाना भी बताता है कि एक बार फिर से सीएम पंक का जो एक कहते हैं ना क्रेज था या फिर सीएम पंक के मन में था कि भाई उन्हें रेसलिंग बिजनेस को आगे ले जाना है, वो जो क्रेज है लग रहा है एक बार फिर से आ चुका है हमारे सीएम पंक के अंदर, जो कि बहुत इवेंचुअली अच्छी चीज़ है, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि अब जो सीएम पंक है ना कुछ इस तरीके से चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सीएम पंक का एक करना ना बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज इससे ज़्यादा अच्छे से इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो पाएंगे। एक बार फिर से जो पुराना वाला पंक है ना उसकी उम्मीद जग रही कि वो हमें दिखाई देने वाला है और धीरे धीरे सीएम पंक फॉर्म में भी आ रहे हैं। बस इंतजार है एक बार फिर से उनके इन रिंग कमबैक का। लेकिन इस तरीके से जब सीएम पंक स्पॉट किए गए इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? डेफिनेटली मैं इससे बहुत खुश हूँ कि हाँ भाई
सीएम पंक एक बार फिर से रेसलिंग बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं। बात हम लोग आज की हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में करते हैं, जो कि रेसलमेनिया 40 के बारे में ही जुड़ी है। लेकिन बात मैं करूंगा रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के बारे में, जो कि एक बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड बना सकते हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। और रिकॉर्ड तब बनेगा अगर हमारे कोडी रोड्स एंड जो रोमन रेंस है वो नाइट 1 को भी मेन इवेंट करते हैं। नाइट 1 के लिए बात ऑफिशियल हो चुकी है कि बिगेस्ट टैग टीम मैच ऑफ द ईयर होगा या फिर बिगेस्ट टैग टीम मैच इन द हिस्ट्री होगा, जब कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस एक साथ आएंगे रोमन रेंस एंड द रॉक का फेस करने के लिए। ये बात पूरी तरीके से ऑफिशियल है, अनाउंस भी है। अब देखो मोस्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई जिस तरीके से प्रमोट कर रही है कि भैया बिगेस्ट मैच है, ऐसा है वैसा है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये मैच नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाला है। सपोज करो अगर ये चीज होती है, ये लोग नाइट 1 को मेन इवेंट करते हैं, तो इससे जो सबसे बड़ी चीज आएगी वो ये कि नाइट 2 के ऊपर भी रोमन एंड कोडी मेन इवेंट करेंगे। तो एक तरह का देखा जाए कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स पहले हिस्ट्री के अंदर ऐसे दो इंसान बन जाएंगे जिन्होंने बैक टू बैक रेसलमेनिया की नाइट्स को मेन इवेंट किए। बिकॉज नाइट टू के ऊपर डेफिनेटली इनका मैच मेन इवेंट होगा, वो तो बात भी ऑफिशियल है। बस अगर ये नाइट 1 के ऊपर भी हो जाता है ना, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक कहते हैं ना बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड बना देंगे, जो कि आने वाले टाइम में ब्रेक करने वाला भी मुझे लगता नहीं होगा कि भाई कोई और बंदा इन फ्यूचर ऐसा मैच होगा कि वो दोनों नाइट्स के ऊपर मेन इवेंट करेगा, वो डबल ड्यूटी परफॉर्म करेगा। अच्छा, कोडी का सेपरेट रिकॉर्ड ये भी बन सकता है कि भाई कोडी ऐसे पहले इंसान बन जाएंगे जिन्होंने रॉयल रंबल जीता और उस साल के रेसलमेनिया को उन्होंने ट्वाइस मेन इवेंट किया। बिकॉज नाइट 1 को मेन इवेंट कर रहे हैं, नाइट 2 को भी मेन इवेंट कर रहे हैं, और अगर रॉयल रंबल का कोई भी मान लो विनर होता है तो सिर्फ एक नाइट को मेन इवेंट करेगा ना। लेकिन कोडी इस वाली चीज को हासिल करके ना अपना सेपरेट एक ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे जो कि डेफिनेटली मैं कहूंगा आने वाले टाइम में अनब्रेकेबल साउंड करता भी है। बाकी देखो क्या होता है। जैसे मेरा मानना है तो भाई ये मैच मेन इवेंट ही होना चाहिए, तो नाइट 1 नाइट 2 डेफिनेटली रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को एक हाईलाइट चार्म की तरह दिखाएगी। मुझे देखना क्या होता है द रॉक को लेकर भी पूरी सिचुएशन, क्योंकि सेथ रॉलिंस आई डोंट थिंक सो मेन इवेंट करने वाले नाइट 2 को किसी भी हालत में, या फिर नाइट 1 को जो भी उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच का पूरा सीन होगा। तो नाइट 1 नाइट 2 इस साल दोनों इंटरेस्टिंग होगी। तुम्हारे लोग की क्या एक्साइटमेंट है रेसलमेनिया 40 के लिए, बताना तुम लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस साल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। रोड टू रेसलमेनिया, डेफिनेटली रोड टू रेसलमेनिया इस साल की। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। रियली सॉरी मैं इतने दिनों से, सॉरी साल कह रहा हूँ मैं, जितने दिनों से रेगुलर नहीं था चैनल के ऊपर, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने का एक बार फिर से ट्राई करूंगा, इसलिए स्टे ट्यून रहना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।